कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक से गाड़ी धक्का देती है जिससे ये आदमी गाड़ी रोकता है तो उसे एक हिरन दिखाई देती है। ये बहुत जख्मी हालत में होती है, फिर भी ये हिरन अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है। कल इस आदमी की बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए ये आदमी अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट देता है। बच्ची जब गिफ्ट खोलती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके पापा ने उसके पहले बर्थडे पर भी वही गिफ्ट दिया था। फिर उसके पापा उससे कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तो बच्ची अपने माँ से मिलने भूषण जाने के लिए कहती है। तो ये आदमी और उसकी बेटी भूषण जाने के लिए ट्रेन में आ जाते हैं। भूषण जाने के लिए ट्रेन में बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें सारी फुटबॉल टीम भी रहती है। ट्रेन के टॉयलेट में चली जाती है, लेकिन इस लड़की के ऊपर एक ज़ोंबी ने अटैक किया था। इस लड़की की ने जख्मी लड़की ज़ोंबी बन गई थी। ये ज़ोंबी इस लड़की को काट लेती है और एक एक करके ट्रेन के पैसेंजर पर हमला करती है। अब ये ट्रेन की लड़की भी ज़ोंबी बन गई थी। अब ये दोनों मिलकर ट्रेन के सारे पैसेंजर को काट रहे थे। सब ट्रेन में अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इस बच्ची के पिता इन सारे ज़ोंबी को देखकर अपनी बेटी को लेकर भागने लगता है और उस ट्रेन के डब्बे में आ जाता है जहाँ पर अच्छे लोग रहते हैं। ये अंदर आकर डोर लॉक कर देते हैं और ये ज़ोंबी उनकी तरफ ना देखे इसीलिए डोर के कांच पर पेपर लगा देते हैं। ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकने वाली, इस वजह से सारे लोग परेशान हो जाते हैं और अपने सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले स्टेशन पर सारे आदमी ज़ोंबी बन गए थे। एक आर्मी टीम होगी पर तुम सारे पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे। इस बात पर ये आदमी परेशान हो जाता है क्योंकि ये आदमी क्वारंटाइन नहीं होना चाहता। फिर ये आदमी उस ऑफिसर को फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स देने के लिए तैयार हो जाता है और क्वारंटाइन से बच जाता है। लेकिन इस स्टेशन पर कोई भी नजर नहीं आता। ये लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारी आर्मी टीम दिखाई देती है, डब्बे में रहती है। अब उन्हें ये 4 डब्बे पार करके उनके पास जाना था। ये 3 लोग हिम्मत कर पहले डब्बे में चले जाते हैं और अपने पास के हथियार से उन ज़ोंबियों पर अटैक करते हैं और उनसे पीछा छुड़वा कर दूसरे डब्बे में आ जाते हैं। जब वो दूसरे डब्बे फायदा उठाकर ये 3 लोग तीसरे डब्बे में आ जाते हैं। तीसरे डब्बे में भी बहुत सारे ज़ोंबी रहते हैं। तो ये 3 लोग फिर से औरत अपनी बहन के साथ आई थी। अपनी बहन के दुख में ये औरत ज़ोंबी के डब्बे का दरवाजा खोल देती है और सारे ज़ोंबी अंदर आ जाते हैं और इन पैसेंजर पर हमला करते हैं। अब सिर्फ इस दूसरे डब्बे के ही पैसेंजर सही सलामत रहते हैं। सब लोग खराब हो जाती है तो इस बात पर अनाउंसमेंट होती है कि इस ट्रेन की पटरी खराब होने पर ट्रेन बदलनी पड़ेगी। तो सारे पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तीनों ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। ये तीनों ट्रेन में चढ़ जाते। इस आदमी को समझ आता है अब मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ। ट्रेन को चलाने के बारे में बताता है और अपनी बेटी से कहता है भूषण जाने के बाद अपने माँ के साथ रहना। बच्ची अपने पापा को पकड़कर रोने लगती है और उसके पिता बच्ची के साथ बिताए हुए हर एक पल याद करता है और ट्रेन से कूद जाता है। अब ये दोनों भी ट्रेन में शांत हो जाती है। प्रेग्नेंट औरत ने अपने पति को खो दिया था और इस बच्ची ने अपने पापा को खो दिया था। अब कुछ समय के बाद भूषण का स्टेशन आ जाता है और दोनों भी स्टेशन पर उतर जाते हैं। वहाँ पर सब आर्मी टीम होती है। वहाँ से वो आर्मी की टीम कैमरे से चेक करते हैं, लेकिन इनको दूर से कुछ समझ नहीं आता ये इन्फेक्टेड है या नहीं है। इसीलिए उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि इन दोनों को गोली से खत्म करो। ये आर्मी की टीम इन पर गोली चलाने ही वाली थी। तब एक बच्ची एक गाना गाती है जिससे इन आर्मी टीम को पता चलता है ये दोनों भी जीवित हैं।